राधा स्वामी संतमत की परंपरा में नामदान को केवल कोई छोटा सा आध्यात्मिक अनुष्ठान नहीं माना जाता, बल्कि यह उस ईश्वरीय दरवाजे की पहली सीढ़ी है जहां से जीव अपने असली घर सतलोक की यात्रा आरंभ करता है। जब कोई साधारण सा इंसान दुनिया की उलझनों और मोहमाया से थका हुआ किसी सच्चे संत के चरणों में बैठकर नामदान लेने का निश्चय करता है, तब वह केवल एक नाम नहीं ग्रहण कर रहा होता, बल्कि अपनी आत्मा को उस शक्ति से जोड़ रहा होता है जो हमेशा से उसे बुला रही थी। यही कारण है कि लोग पूछते हैं, नामदान के पीछे आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो हर किसी को नहीं मिलता और जो मिल भी जाता है वह जीवन भर बदल जाता है। यही रहस्य इस विस्तारपूर्ण सत्संगी संवाद में धीरे धीरे खुलेगा। नामदान का रहस्य सिर्फ नाम में नहीं है, बल्कि उस प्राण शक्ति में है जिसे गुरु अपनी मेहर से जीव के अंदर स्थापित करते हैं। दुनिया के बहुत से धर्म, पंथ, मार्ग, जप तप, पूजा पाठ सब मुंह से बोले जाने वाले नामों पर टिके हैं, मगर राधा स्वामी परंपरा कहती है, मुंह से निकला नाम जन्म मृत्यु से नहीं निकाल सकता। भीतर गूंजने वाला नाम यानी अनहद शब्द वही असली मुक्ति का कारण है, और यही अनहद नाम, यही आंतरिक गुंजन, यही शब्द सूरत का मिलन नामदान के समय जीव में बीज रूप में बो दिया जाता है। इसलिए नामदान केवल एक संस्कार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जन्म है। बहुत से लोगों की यह जिज्ञासा होती है कि अगर नाम इतना पावन है तो फिर हर व्यक्ति को क्यों नहीं मिल सकता। बाबा जी कहते हैं, नाम लेना नहीं, नाम उठाना पड़ता है, यानी नाम को बोझ नहीं, जीवन बनाना पड़ता है। जैसे माँ किसी छोटे बच्चे को संभालकर पालती है, उसी तरह गुरु नाम के बीज को साधक के अंदर पालते हैं, सींचते हैं, बढ़ाते हैं। फिर एक दिन वही बीज इतना प्रबल हो जाता है कि भीतर की आंखें खुल जाती हैं, पर्दा हट जाता है। पर्दा हटते ही आत्मा को अपना असली घर याद आता है। यही नामदान का असली रहस्य है, भीतर का जागरण। नामदान लेते समय बाबा जी साधक के साथ जो वचन लेते हैं वे बाहर की बात नहीं, भीतर के अनुशासन होते हैं। गुरु जीव से कहता है, तू मेरे हवाले, मैं तुझे मालिक के हवाले। यह सामान्य दुनिया में समझना आसान नहीं, इसलिए लोग नामदान को केवल धार्मिक अनुष्ठान समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वह दिव्य अनुबंध है, एक आत्मा और उसके सच्चे मार्गदर्शक के बीच हुआ वचन। अंदर से बदलना ही नामदान की सच्चाई है। कई लोग बिना जाने कहते हैं कि नामदान के बाद जीवन में शांति क्यों आ जाती है, क्योंकि नाम केवल शब्द नहीं, तरंग है। वह तरंग जब भीतर प्रवेश करती है तब जीव के विचार, वासनाएं, इंद्रिया और चित्त की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। कोई बाहरी दबाव नहीं, कोई मजबूरी नहीं, परिवर्तन भीतर से होता है। यही कारण है कि संत कहते हैं, नाम जपे बिना मन नहीं रुकेगा और मन रुके बिना भेद नहीं खुलेगा। इसीलिए नामदान को आध्यात्मिक जीवन की पहली मंजिल कहा गया है। नामदान के वक्त गुरु जीव को 3 चीजें सौंप देते हैं, सहारा, सुरक्षा और संबंध। सहारा इसलिए कि जब दुनिया ठोकर दे तब नाम संभाले, सुरक्षा इसलिए कि कर्मों के बवंडर में डूबने न पाए, और संबंध इसलिए कि आत्मा को कभी यह महसूस न हो कि वह अकेली है। ऐसे रहस्य हर किताब में नहीं लिखे मिलते, इसलिए सद्गुरु सामने से बैठकर दृष्टि से देते हैं, कान से नहीं। नाम कान में नहीं बोला जाता, नाम अंतर में उतारा जाता है। और यहां सबसे गहरी बात यह है, नामदान मिलने के बाद जीव का भाग्य बदल जाता है, पर भाग्य को समझने की बुद्धि समय के साथ मिलती है। नाम की शक्ति तुरंत कार्य करती है, पर दिशा साधक को धीरे धीरे समझ आती है। इसीलिए गुरु कहते हैं, नाम ले लिया, अब निभाना है। निभा लिया तो पहुंचना है, पहुंच गए तो फिर लौटना नहीं। नामदान वह क्षण है जहां बाहरी दुनिया की आवाजें धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और भीतर का आकाश पहली बार जीव को पुकारता है। यह वह क्षण है जब इंसान को पहली बार एहसास होता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है। पहले तक जीवन बस चलता था, पर नामदान के बाद जीवन का दिशाबोध शुरू होता है, उद्देश्य का बोध। लोग पूछते हैं कि इसमें ऐसा क्या रहस्य छिपा है, तो रहस्य यह नहीं कि गुरु नाम देते हैं, रहस्य यह है कि गुरु नाम के माध्यम से हमें अपने आप से मिलाते हैं। बाहर का धर्म, मंदिर, मूर्ति, ग्रंथ सब मन को शांति देते हैं, परंतु आत्मा को भोजन केवल नाम देता है। जैसे बिना सांस के मनुष्य नहीं जी सकता, वैसे बिना नाम के आत्मा जीवित नहीं रहती, बस देह को ढोती रहती है। जब नाम अंदर स्थापित होता है तभी आत्मा पहली बार जीवित महसूस करती है।
यही कारण है कि जिनको वास्तव में नाम की कीमत मालूम हो जाती है, वे कहते हैं नाम मिल गया तो सब मिल गया। नामदान की सबसे अनूठी बात यह है कि यह मिलाकर भी अलग कर देता है, मिलाकर गुरु से जोड़ देता है, अलग करके मन और माया से छुड़ा देता है। नामदान के बाद कुछ लोग पूछते हैं, बाबा जी ने तो बस 5 नियम बताए, इतना ही तो था। लेकिन यह केवल 5 नियम नहीं, यह 5 द्वार हैं जिनसे आत्मा को पास करवाया जाता है। मन जब इन 5 बंदिशों के आगे निराश होता है, तब आत्मा ऊपर उठना शुरू करती है। इसीलिए बाबा जी कहते हैं, नाम लेकर मन नहीं बदला तो नाम तक पहुंचना अभी बाकी है। बहुत से लोग यह भी सोचते हैं कि बाबा जी हर किसी को तुरंत नामदान क्यों नहीं देते, इंतजार क्यों करवाते हैं। तो इसका कारण यह नहीं कि गुरु रुकते हैं, कारण यह कि जीव को तैयार होना होता है। जैसे खेत बिना जुताई के बीज नहीं स्वीकारता, वैसे मन बिना झुकने के नाम नहीं उठा सकता। नामदान का रहस्य यही है, जिस दिन अहंकार टूट जाता है, उसी दिन कृपा का द्वार खुल जाता है। क्योंकि नाम लेने से नहीं, नाम मिलने से जीवन बदलता है। सच्चे संत जीव को नाम के लायक बनाते हैं, तभी नाम देते हैं, वरना नाम बोझ बन जाता। यही कारण है कि बाबा जी कहते हैं, नामदान अधिकार नहीं, कृपा है। यह कमाया नहीं जाता, यह दिया जाता है। जब साधक बैठता है और नामदान ग्रहण करता है, तो उसके साथ केवल गुरु का वचन नहीं जुड़ता, बल्कि उसके पूर्व जन्मों का लेखा भी वहीं से बदलना शुरू हो जाता है। नामदान का रहस्य सिर्फ आज से नहीं, जन्म जन्मांत से जुड़ा होता है। कुछ आत्माएं पहले से ही इस पथ पर चली हुई होती हैं, इसीलिए बाबा जी के दर्शन भर से उनका मन शांत हो जाता है, जैसे किसी को अपना घर दिख गया हो। लोग उसे आकर्षण कहते हैं, पर वह आकर्षण नहीं, पहचान है। नामदान का असली रहस्य इस भीतर की पहचान में है। गुरु जीव को नाम देकर उससे कहता है, अब तू अकेला नहीं, अब तेरे ऊपर मेरी निगरानी है। इसीलिए नामदान के बाद जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, परंतु डूबने नहीं देती। यह सुरक्षा किसी ताबीज में नहीं मिलती, किसी शास्त्र में नहीं मिलती, यह केवल गुरु की नजर में मिलती है। नामदान का एक और गहरा रहस्य यह है कि यह केवल सुनाई नहीं देता, यह जगाई भी देता है। इसलिए जिनके भीतर यह नाम जाग जाता है, वे बिना बोले भी गुरु की भाषा समझने लगते हैं। गुरु इशारे से समझा देते हैं और आत्मा बिना आवाज सुने सुन लेती है। यह वही श्रवण है जिसके लिए वेदों ने कहा, अनाहत नाद। नामदान बाहर सुनाई देने वाली ध्वनि नहीं, भीतर गूंजने वाली पुकार है। यही वह रहस्य है जिसे शब्दों में कह पाना कठिन है, और इसी को साधक साधना से समझता है, अनुभव से नहीं, अनुभव में उतरकर। भाइयों, नामदान का रहस्य शब्दों से नहीं, अनुभव से खुलता है, और गुरु वही देते हैं जो जीव के लिए सबसे उचित होता है। दुनिया पूछती है, नामदान क्यों जरूरी है? पर सच्चाई यह है, नामदान नहीं, नाम का जागरण जरूरी है। एक बार भीतर नाम जग गया तो जीवन भर कोई तूफान डिगा नहीं सकता। अगर यह आध्यात्मिक संवाद आपके हृदय तक पहुंचा हो, अगर आपको लगा हो कि नामदान का रहस्य केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि जन्म जन्मों की प्यास का उत्तर है, तो भाइयों इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी भटकी हुई आत्मा के लिए राह दिखाने वाला दीपक बन सकता है। कमेंट में जरूर लिखें, राधा स्वामी जी, ताकि यह सत्संगी संदेश और अधिक लोगों तक पहुंच सके।